लेकिन वो सारा काम चलते रहता है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो निर्धारित समय पर ही होते हैं। वो कहावत है ना, एक समय पाए तरोवर फरे केतक सिंचो नीर। तो अभी गाय के विज्ञान के फलने का समय आ गया है। यदि अभी सिंचन की क्रिया की जाए तो इसमें से फल मिलेगा। पूरे विश्व के लोगों की जो चिकित्सा है आज सबसे जटिल विषय बना हुआ है ना। लोहे में सेप देना है तो जब गर्म रहेगा तभी सेप आएगा। अभी देखो चिकित्सा का पूरे विश्व में माहौल गर्म है एकदम, लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। हाँ, यदि इस समय हमने पूरी ताकत से इस विषय को लेकर के काम किया तो जो मैं कहता हूं ना, देखो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ये होने वाला है कि लोग गाय को चरने के लिए इसलिए नहीं भेजेंगे या डरेंगे कि हमारी गाय का गोबर चोरी ना हो जाए। आने वाला है समय, ये बहुत लंबा नहीं समय लगेगा। लेकिन तब तक गाय बची तब ना। एक और बात है, बहुत सारे गविसिद्धों में ये भावना देखता हूं कि सच कहते हुए डर लगता है। बहुत सारे गविसिद्ध जो राजीव भाई को बहुत लंबे समय तक सुन करके आते हैं, शुरू में जोश होता है, तो गुरुजी बोलो क्या काम करना कर देंगे, हैं? और जब काम करने का समय आता है तो बोलते जी गौमूत्र बेचूंगा, कोई पकड़ के जेल में डाल देगा तो क्या कर लोगे तुम क्रांतिकारी काम? मैं क्लिनिक खोल के बैठूंगा और केस हो गया तो जेल में जाने वाला आदमी, तो क्या जेल में जाने के डर वाला आदमी क्या क्रांतिकारी का काम कर लेगा? और अगर ये अनैतिक है तो सबसे पहले सरकार को तो मुझे पकड़ के ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूँ। और गलत काम की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपराधी होता है। तो यदि ऐसा है तो सबसे पहला अपराधी तो मैं हूं। तो देखो भयमुक्त हो जाओ। हाँ, और कुछ करना है तो दबंग बनना पड़ेगा। अभी भारत का वातावरण है कि बिना दबंगई के कोई काम नहीं होता है। हाँ, जैसे पुरुषोत्तम जी को कल कहा ना हमने, आपने रास्ता खोल दिया जंगल कब्जा कर लेने का, कर लो, कोई पाप नहीं लगने वाला है। जिसकी भूमि थी उसको दिला रहे, इसमें आपको क्यों पाप लगेगा? और देखो एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। हमारे देश की सरकारें कहती है ना जी, हम तो गाय के लिए समर्पित हैं, हम तो गाय के लिए काम करते हैं। तो गाय की भूमि को कब्जा कर लो, सरकार की औकात तो जरा देख लें। क्या होगा? आपको निकालेगी ही ना सरकार, लेकिन उस समय तो हम सख्ती से कह सकेंगे ना कि भैया वोट मांगते समय तो कहा था कि गाय के लिए हम समर्पित हैं। तो गाय की भूमि को यदि हम ले रहे हैं तो तकलीफ क्या है? दे दो लीज पर। छत्तीसगढ़ में जितनी भूमि जो गोचर की जमीन है, मैं तो कहता हूँ सारे गविसिद्धों को कब्जा कर लेना चाहिए।
और मेरा ये स्टेटमेंट चाहो तो सरकार को कोट करके दे दो। कोई माफिया उसको कब्जा करके ले जाए, उससे अच्छा है कि वो गाय के पास आ जाए। वो भूमि समय भूमि गोपाल की जितनी धरती है वो सब गाय की धरती है, कब्जा करके बैठे लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कब का आदेश दे दिया कि गोचर की जितनी जमीनें हैं सब खाली कर दी जाए। सरकारी बिल्डिंग भी बना हुआ है तो तोड़ देने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने भी अगर अनैतिक रूप से गोचर की ज़मीन को कोई कब्जा करके कोई पंचायत ऑफिस बना लिया है, कोई कलेक्टर ऑफिस बना लिया है, तो सीधा आदेश है तोड़ दो। तो सरकार की ऑफिस टूट सकता है, तोड़ने का आदेश है, तो फिर दूसरे लोग क्या है? ये जो संकट आता है ना गवशिदों के पास कि जी जगह नहीं है, कहाँ गाय रखूँ, अरे ढूंढो ना कौन सी जगह खाली पड़ी है, एक बार खुट्टा गाड़ के बैठ जाओ। कोई खाली कराने आएगा तो देखेंगे, तब तक हो सकता है कि गौ माता आपको इतनी समृद्धि दे दे कि जमीन खरीद के बैठ जाओ। फिर तो दबंग बनो। हाँ, अनैतिक काम के लिए नहीं, हाँ नीतिगत कामों के लिए दबंग बनना बहुत जरूरी है। हाँ, तभी आप गौरक्षा कर पाओगे, गौपालन कर पाओगे और चिकित्सा भी तभी कर पाओगे। कल वो एक भाई बोल रहे थे ना, चले गए वो हैं, प्रेस वाला पूछ दिया करके तेरे पास लाइसेंस है क्या। उनको तो सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए प्रेस वालों को, तुम जो सवाल कर रहे हो इसके लिए तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या, ऐसे सवाल करने के? ऐसे सवाल करने का प्रेस वालों को लाइसेंस है क्या? जिसका खुद का लाइसेंस नहीं है वो दूसरे का लाइसेंस पूछ रहा है। ये सब डर, भय, संशय सब निकाल के फेंक दो। हाँ, सब निकाल के फेंक दो। और जुट जाओ समर्पण के साथ। मुझे तो खुशी तब होगी, पिछले 2 साल से गंभीरता पूर्वक छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ, एकदम सीरियस होकर के आ रहा हूँ। मुझे तो खुशी होगी कि कम से कम 10 इनपेशेंट हॉस्पिटल पंचगव्य के छत्तीसगढ़ में 2024 में खुल जाए। और मैं तो देखो आगे होके कह रहा हूँ, इस काम को शुरू करने में कहां अड़चन आ रही है, आप अड़चन को लेके आओ ना। देखो चिकित्सा महलों में नहीं होती है, हाँ घास फूस के झोपड़ी में भी हो सकता है। आप वो परिकल्पना ही हटा दो ना कि इतने बड़े बड़े बेड वाले हॉस्पिटल होंगे, इतने नर्सेज होंगे, इतने इक्विपमेंट्स होंगे। अरे चिकित्सा उससे नहीं होती है, चिकित्सा वैद्यकीय कला से होती है। अभी महाराष्ट्र जाकर के आया, मैं तो खुद दंग हो गया। वहाँ जो अपने गविशिदर हैं, हाँ मुझे लगता है आप छत्तीसगढ़ वालों को महाराष्ट्र लेके घुमाना पड़ेगा। हाँ, एलोपैथी मेडिकल का गढ़ माना जाता है मुंबई और उसके आसपास का क्षेत्र। सारे भारत के ड्रग्स माफिया वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ देखा अभी कि जो अपने गविशिद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी का जमीन, खेती के जमीन को लीज लेकर के और वहाँ बांस खास फूस से झोपड़ी बना करके 20-20, 25-25 इनपेशेंट चल रहा है काम। लीगली चल रहा है, इलीगल एक भी नहीं चल रहा है। क्योंकि आपके पास भारतीय चिकित्सा विधा में कोई काम को शुरू करने के लिए सरकार कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मांगती। ये निकल जाओ, ये भ्रम जो पैदा किया हुआ है ना कि मॉल में ही हो सकता है बड़ी चिकित्सा, उनके लिए है, वो उनके पैरामीटर में है। एलोपैथी के पैरामीटर में है कि आप इन पेशेंट हॉस्पिटल रख रहे हो तो आपको एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, उनके पैरामीटर में है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के पैरामीटर में ये सारी चीजें है ही नहीं।
शुरू करो। दिक्कत आती है तो रास्ता तो आपके पास है, जो बैठे लोग हैं उनको हायर कर लो। क्या तकलीफ? आज जितने देखो भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस का मालिक डॉक्टर है क्या? मियोट बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसका मालिक डॉक्टर है क्या? हॉस्पिटल खोलने के लिए मालिक को डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी परिकल्पना क्या है? यदि मालिक बनने की परिकल्पना है तो कोई अड़चन ही नहीं। जो लोग नौकरी के लिए पढ़े हैं उनको नौकरी दे दो। तो आप सब मिलकर के एक योजना बनाओ और मुझे शाम तक रिपोर्ट करो। आप शाम तक, बस दिन भर का समय है, कि कौन कौन गविसिद्धर बड़े हॉस्पिटल नेटवर्क में जाना चाहता है। यदि आप कहोगे तो आप लोगों के लिए एक अलग सेशन रखता हूं मैं। आ जाओ 3 दिन के लिए आश्रम में, वहाँ विद्यापीठम में स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रखता हूँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, और छत्तीसगढ़ में लीगली कैसे हो सकता है?